बेंगलुरु में विपक्षी दलों की मीटिंग लगातार जारी है। 26 विपक्षी दल 2024 की रणनीति बना रहे हैं। इस बैठक में सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, अरविंद केजरीवाल है, साथ ही अन्य तमाम दिग्गज चेहरे भी मौजूद हैं। इस बैठक में ममता बनर्जी भी शामिल है, लालू प्रसाद यादव भी शामिल हैं। देश के अलग अलग राज्यों में जो तमाम पार्टियां हैं या जो क्षेत्रीय दल भी क्यों ना हो, उन सभी के तमाम अलग अलग नेता इस बैठक का आज हिस्सा है। लगभग 26 दल बताए जा रहे हैं इस बैठक में शामिल हैं। ये बैठक हो रही है कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में विपक्षी दलों की। यहाँ पर आज 26 दलों का महाजुटान हुआ है और इसका एजेंडा साफ तौर पर 2024 का चुनाव ही है। 2024 की रणनीति कैसे बनाई जाए उसको लेकर तमाम जो चीजें हैं उन पर मंथन हो रहा है। इस बैठक में तमाम एजेंडे भी आज सेट हुए हैं। इससे पहले जो बैठक हुई थी वो 23 जून को हुई थी और इसमें लगभग 15 जो दल है वो शामिल हुए थे, लेकिन इस बार पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा दल हैं। और देखिए, इसी को लेकर जो रणनीति है, तमाम जो चुनौतियां आएंगी उसको लेकर बातचीत की जा रही है। इस खबर पर और जानकारी के लिए रुख करते हैं सीधे सहयोगी विनय सिंह का ही, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, एक मंच पर एक साथ आना तो काफी आसान होता है और वही ये तमाम दल कर रहे हैं, लेकिन चुनौती इन सबके सामने होंगी तमाम की कैसे एक साथ आने के बाद भी जो असंतुष्टि है वो ना बन पाए और जो एजेंडे हैं वो भी तय हो जाए, और कौन नेतृत्व करेगा, कौन लीडरशिप करेगा इस महागठबंधन की, ये तय करना भी बहुत अहम रहने वाला है। यानी कि साफ तौर पर चुनौतियां तमाम होंगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब महागठबंधन होगा तो चुनौतियां भी होंगी। लेकिन जब बैठक शुरू हुई, क्योंकि बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक शुरू होते ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समझाया कि क्यों महागठबंधन जरूरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने जो 303 सीटें जीती हैं वो अकेले नहीं जीती, बल्कि कई सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर जीती है। तो ये समझाया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि किस तरह से सब मिलकर सीटें जीत सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। और चूंकि 26 विपक्षी पार्टियां, क्योंकि जब पटना में ये बैठक हुई थी 23 जून को, तब 15 विपक्षी पार्टियां थी, लेकिन अब 26 विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं, यानी कि 11 और एक्स्ट्रा विपक्षी पार्टियां हैं। तो कहीं ना कहीं इस महागठबंधन में जो लोग पहले से शामिल हैं उनका आत्मविश्वास बड़ा होगा, क्योंकि पार्टियों की संख्या बढ़ी है। और इस पार्टियों की संख्या बढ़ने से, चूंकि अब खुद यहाँ पे सोनिया गांधी भी इस बैठक में मौजूद हैं और शरद पवार भी इस बैठक में पहुंचे हैं, तो तमाम जो लोग इस बैठक में हैं उनको काफी उम्मीदें हैं अगले साल के लोकसभा चुनाव को लेकर। और क्योंकि सबका लक्ष्य एक है कि बीजेपी को सत्ता से हटाना और अपनी सरकार बनाना, तो इन्हीं पहलुओं को देखते हुए इस बैठक में बहुत सी बातों पर चर्चा है। एक अहम चर्चा कि इस महागठबंधन का नाम क्या होगा। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया है कि महागठबंधन का नाम हिंदी में होना चाहिए। तो इस तरह के कई चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग प्रस्ताव दिए जा रहे हैं महागठबंधन के नाम से लेकर महागठबंधन के नेतृत्व, किस तरह से लोकसभा सीटें चुनी जाएंगी, सिलेक्शन कैसे होगा कि कौन सी सीट से कौन सी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। इस तरह की तमाम चर्चाओं और इन चर्चाओं का एक सारांश इस बैठक में निकालने की कोशिश होगी। संभावना है कि आज की जो बैठक होगी उसमें बहुत सी बातों का सॉल्यूशन होगा, और यह भी संभावना है कि जब ये बैठक खत्म होगी तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा कि किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई, किन किन मुद्दों पे सहमति हुई और क्या इसी तीसरी बैठक की जरूरत है, और अगर तीसरी बैठक होगी तो वो कब और कहां होगी। क्योंकि मानसून सत्र शुरू होने वाला है और मानसून सत्र से पहले विपक्षी दलों की यह बैठक है, तो लाजमी है कि मानसून सत्र में सरकार को कैसे घेरा जाए, एकजुट होकर कैसे सरकार को घेरा जाए, इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा है कि कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो राज्य स्तर पे अपने आपस में मतभेद रखती है, लेकिन इन मतभेद से उठकर हमें काम करना होगा। तो तमाम तरह की बातें इस बैठक में हो रही है। महागठबंधन को लेकर यहाँ पे पूरी कोशिश है, लेकिन क्या महागठबंधन को लेकर क्या रास्ता निकलता है, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम की बात हो रही है, वो किस तरह का होता है, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी नीति होती है, क्या सबकी नीति एक समान हो पाएगी, ये भी देखना होगा। तमाम बातें आज की इस बैठक में साफ होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी इस बैठक के बाद, जिसमें यह तय किया जाएगा कि क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या बातें साफ की जाएंगी और साथ ही साथ आगे की क्या रणनीति रहेगी वो भी बताया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि विनय, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पीछे छोड़कर आगे कैसे आया जाए इसको लेकर कुल मिलाकर बात होनी है। जिस तरीके से महागठबंधन का नाम क्या हो ये तय करना महत्वपूर्ण है, तो उतना जरूरी ये भी है विनय कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय किया जाए। क्या सीट बंटवारों को लेकर आज ही जो रणनीति है वो तय की जा सकती है?
देखिए, ना सिर्फ सीट बंटवारा बल्कि नेतृत्व कौन करेगा इस महागठबंधन का, और ये बहुत सी बातें हैं। सीट शेयरिंग को लेकर कहा जा रहा है कि किस तरह से एक लोकसभा सीट पर कौन सी राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार उतरेगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी सीटें हैं और इस महागठबंधन में बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो लोकसभा से लेकर विधानसभा में एक दूसरे के आमने सामने उतरती रही हैं। तो कैसे कौन सी पार्टी किस सीट पे अपना दावा करेगी ये तय होगा, इसका फॉर्मूला तय होगा, नाम तो तय होगा ही, किसके लीडरशिप में ये महागठबंधन काम करेगा, किसको क्या पद दिया जाएगा, क्या रणनीति बनाई जाएगी। बहुत सी बातें हैं जो कि आज की बैठक में साफ हो सकती हैं। ये संभावना है कि नाम से लेकर नेतृत्व और सीट शेयरिंग ऐसे मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। क्या इन मुद्दों पर सहमति बनती है या नहीं, ये देखना होगा, लेकिन मुद्दे बहुत हैं और धीरे धीरे महागठबंधन कोशिश कर रहा है कि एक साथ रहने के लिए, ताकि अगले साल का जो लोकसभा चुनाव है वो महागठबंधन में लड़ा जा सके। इसलिए विपक्षी पार्टियां लगातार कोशिश कर रही हैं एकजुट होने के लिए।